हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकंड से प्रैक्टिस सेट नंबर आप 11 देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक का क्लास दिया जा चुका है। साथ ही साथ पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दिया गया है। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे, इस क्लास को आप पहली बार देख रहे होंगे, सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो ABC अकेडमी लिख कर आप अगर सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो आपके सामने आपके इस चैनल का जो ग्रुप है वो आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास का PDF वहाँ पे है, वहाँ से मैथ्स और रीजनिंग को एक बार देख लीजिएगा। GK GS को भी आप चाहें एक बार देख के रिवाइज कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए आपका डेट दिया जा चुका है, अच्छे से तैयारी करिए। सबसे पहले एक सवाल है आप लोगों से, जवाब पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। बताइए कि इन चारों में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। नंबर फर्स्ट है लिथियम, सेकंड है रजत, थर्ड है पारा और नंबर फोर्थ पे है आपका सीसा। बताइए इन चारों में से सबसे हल्की धातु आप किसे बताना चाहेंगे। अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए समझते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था। मतलब मालवा का जो विजय हुआ था वो किसने जीता था, मालवा का जो मतलब लड़ाई हुआ था तो राणा कुंभा ने। अब क्या किया था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देखिए चित्तौड़ के राणा कुंभा ने गुजरात के सुल्तान जो थे महमूद खिलजी ना, इसको हराने के बाद चित्तौड़ में एक किले का निर्माण करवाया था। किसका तो कीर्ति स्तंभ का करवाया था। इसका निर्माण अगर पूछता है कब से कब तक हुआ था तो 1440 से लेकर के 48 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब अगर इसकी ऊंचाई पूछ लेगा आपसे, बताइए ये ऊंचाई कितना है तो आपको ध्यान रखना है टोटल 9 मंजिला ऊंचाई है इसका। अगर पूछता है कि फीट में बताइए कि विजय स्तंभ कितने फीट की है तो आपको बताना है 122 फीट ऊंची यह है। ठीक है, इस सब पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिएगा। अब आ जाइए, इसके अलावा देखिए दिया हुआ है अचटलोजी स्मारक है ना, लोनी स्मारक, ये जो है ध्यान रखेंगे इसे आप शहीद मीनार के नाम से जानते हैं। ठीक है, शहीद मीनार अगर इसके बारे में पूछ लेगा तो आपको पूछेगा कि कहाँ पर है तो बताना है कहाँ पर, तो ये आपके कलकत्ता शहर में है। ठीक है, कहाँ पर है, कलकत्ता में है। इसके अलावा समझिएगा जो आपका अकबर था इसके द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। ऑप्शन जो ए है आपका, बुलंद दरवाज़ा 1572 से 73 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। कहाँ क्यों बनवाया गया था तो गुजरात को जब इसने जीता था, गुजरात के विजय के बाद इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे कौन सा है, नमस्ते टावर। नमस्ते टावर कहाँ पर है अगर यह पूछ लेगा तो आपको मुंबई बता देना है। नमस्ते टावर मुंबई में है। नंबर सेकंड है यानी कि 52, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए आप देख रहे हो ना, उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसी भी पद पे, कहीं राजनीति वाले पद पे जाने के लिए शिक्षा वगैरह का ज़रूरत है नहीं। बाद बाकी तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता का नाम बताना है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। ध्यान रखेंगे, देखिए 1991 में स्थापित किया गया था ये कौन सा, सरस्वती सम्मान। ठीक है, जो कि देश का प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार में से एक है। नंबर 54, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जो वो है आपका, उसके तहत यह किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ये पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था, इसी के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। और अगर आपसे पूछेगा पंचायती राज दिवस ज़रा सा बताइए कि किस डेट को मनाया जाता है तो 24 अप्रैल आपको बता देना है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, 25 से 28 तक। ठीक है, भारत में धर्म की स्वतंत्रता से अधिकार ये आपका दिया हुआ है। जैसे अगर पूछता है कि समानता का अधिकार किसमें है तो समानता का अधिकार जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, 14 से 18 में समानता का अधिकार है।
स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो 19 से 22 बता देना है। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछता है तो 23-24 आपको बताना है। नंबर 56 है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन है जो गलत है। देखिए, लोथल तो गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी याद करिए तो पंजाब में है क्या, नहीं। ध्यान रखिएगा, हरियाणा का जो हिसार जिला है वहीं पर पुरातात्विक आपका स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है। यहाँ से अन्न वगैरह का मतलब जो है ना साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से अगर पूछेगा क्या मिला है बताइए, कालीबंगा से ध्यान करिए क्या मिला था, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिला है। लोथल के बारे में आप देख रहे हैं, लोथल गुजरात में जो कि है ये एक प्रमुख बंदरगाह रहा था। पश्चिमी एशिया से लोग व्यापार वगैरह यहीं से किया करते थे। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ध्यान रखिएगा। नंबर 58 पे चलिए और बताइए कि तवल्लोपुहान जो है भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है। तवल्लोपुहान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये कहाँ का है, मिजोरम का एक हस्तशिल्प है। ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का बताइए, हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखेंगे चंबा रुमाल है, धातु शिल्प है, पत्थर पर नक्काशी किया हुआ है, ये सारे हिमाचल प्रदेश का हस्तशिल्प के रूप में आप इसे जानते हो। तमिलनाडु है ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु का अगर पूछेगा तो तंजौर पेंटिंग है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन यहाँ के मतलब कहिए कि हस्तशिल्प कला है, ठीक है। असम का अगर पूछेगा तो बारपेटा एक होता है, उसमें पीतल धातु होता है, ठीक है। आतिशबाजी करता हुआ शिल्प जो है ये सब जो है असम की हस्तकला है। निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया मध्यकालीन वास्तुकला का कहिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसका अगर निर्माण पूछता है तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब दर्शन वगैरह करने के लिए आते हैं। सांची स्तूप है ऑप्शन नंबर डी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य का जो रायसेन जिला है वहीं पे सांची नगर के पास कहीं एक पहाड़ी पर छोटा सा गांव में ये बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है। नदी के बारे में, भारत के पूरे नदी के बारे में आपको एनालिसिस करना ही है। यहाँ से हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ऑप्शन ए पेरियार आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, पेरियार नदी ना पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। बाद बाकी स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और पालार ये सारे के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये सारे पूर्व की ओर ही बहती है। देखिए, पेरियार जो है ना इसका जो लंबाई है ना टोटल 244 किलोमीटर है। इस नदी को ना केरल का जैसे मतलब जीवन देने वाला रेखा जैसे आप नदी कहते हैं, ये उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब आपका ईंट होता है, ठीक है। लेटेराइट मृदा का रंग अगर पूछेगा ना, लाल रंग जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के वजह से आ जाता है इसमें। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का ये भोजन है, ठीक है। बिहार का आप जानते हो ना लिट्टी चोखा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है। देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात का लगता है बट महाराष्ट्र से नहीं लगती है। महाराष्ट्र राज्य की सीमा राजस्थान से बिल्कुल भी नहीं लगता है।
राजस्थान के बारे में आपको पता है, देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगर राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपसे पूछता है, बताइए तो सब राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की नज़र से कौन सा है, तो आपको धौलपुर नाम याद रखना है, ठीक है, धौलपुर। और अगर पूछेगा सबसे बड़ा जिला तो आपको जैसलमेर बता देना है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता था, ठीक है। भारत पहली बार 1900 के ओलंपिक खेल में भाग लिया था भारत ने, और मॉस्को ओलंपिक 1980 में हुआ था, उसमें भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए अकबर और हेमू के बीच में पहला लड़ाई हुआ था, ठीक है। देखिए, हुमायूं की मृत्यु होने के बाद दिल्ली और आगरा पर ना मोहम्मद आदिल शाह के जो प्रधानमंत्री रहे थे, यही हेमू, इसने अधिकार कर लिया था, ठीक है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, इन दोनों के ही बीच में, कब, तो 5 नवंबर 1556 को इन दोनों के सेना ने पानीपत के मैदान में लड़ाई किया था, जो काफ़ी मतलब भीषण युद्ध जो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर को पूछेगा तो संयुक्त राष्ट्र का जो आपका यूएनओ का दिवस है वो मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा बाउल, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, गोरखपुर में, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर का यही जो आपका चौरी चौरा नामक स्थान है, यहीं पर असहयोग आंदोलन की मतलब जो करने वाले लोग थे, वो गुस्से में आकर थाने में इन्होंने आग लगा दी थी, और कहा गया था कि लगभग 21 सिपाही जो थे वे उनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई थी। योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि। भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मानिए कि भूमि है? ऑप्शन नंबर देखिए, इनमें से कोई नहीं आपको टिक करना है, क्योंकि ना कि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ इसलिए टिक करना है, नहीं रहता तो फिर इन सब में से चुनना होता। बट यहाँ पे समझिए जम्मू और कश्मीर है ना आपका सबसे ज़्यादा, मतलब यहीं पे आपका कहिए कि भूमि है, ठीक है। जैसे आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है, कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। इसमें अप्रोक्स आप मानिए तो 572 द्वीप से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आप 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, ये अंडमान द्वीप को जो आपका निकोबार द्वीप है इससे अलग करने का काम यही करती है, ठीक है। अगर पूछेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है सैडल पीक, ठीक है। यहाँ का सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है अगर आपसे पूछ लेगा क्या है तो क्या बताएंगे आप, याद करिए अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, पोर्ट ब्लेयर आपको बता देना है, ठीक है। ये कहाँ पर, तो दक्षिण जो अंडमान है इसी के पास में है, ठीक है। और एक बात समझिए, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के ही बीच में डंकन पास है। कौन सा? डंकन पास। कहाँ पर? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के यह बीच में है। भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, ठीक है। और इसका अगर पूछ लेगा कि क्षेत्रफल जरा सा बताइए कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर आपको बता देना है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 21 मार्च को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था कि पुलिस ने 1960 में 1960 ईस्वी में रंगभेद कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें टोटल 60 में, ऐसे समझिएगा, 69 लोगों को गोली मार दिया गया था, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आपका नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 1960 से मनाया जा रहा है, जिसमें 69 लोगों को मार दिया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डेट आपको ध्यान रख लेना है, 21 मार्च को हर साल ये मनता है। भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे कि एक प्रोजेक्ट था जिसका कि नाम था एरो, प्रोजेक्ट एरो। ये डाकघर से संबंधित, मतलब डाकघर को आधुनिकीकरण करने से ही रिलेटेड है। यहाँ भी आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। गुजरात राज्य के जो टोटल गांव हैं वो कितना है? 18,065 गांव है। ठीक है, सारे गांवों में मतलब बिजली कहिए कि एकदम दिया जा रहा है। ठीक है, 100% विद्युत यहाँ पे मिल रहा है। अगर सेकेंड नंबर पे पूछेगा जरा सा बताइए, सेकेंड पे कौन सा? फर्स्ट तो आपने गुजरात देखा, सेकेंड तो सामने आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ हर परिवार को 100% विद्युतीकरण वहाँ पे लोगों का कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? ऑप्शन ए स्पॉट बिल पेलिकन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। ऑप्शन बी कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। अगर पूछेगा कब इसकी स्थापना की गई है तो वर्ष 2001 आपको ध्यान रख लेना है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, ये बताइए कहाँ पर है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ये असम में है। देखिए, एक दो बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कि सबसे पहले बड़ी बात की, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, असम में स्थित है। यहाँ पे एक दो बात और समझना है कि माजुली जो है ना असम का एक ज़िला है, और ये असम का 33वां नंबर का ज़िला, यानी कि नंबर 33rd ज़िला जो है ना, ये असम का जो है माजुली ही है। ठीक है, देश का पहला नदी द्वीपीय जिला वाला अगर पूछेगा जगह, यानी कि कौन सा जिला है, तो माजुली आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप समझिए कि माजुली द्वीप दुनिया का जो सबसे बड़ा है। असम के किस नदी पर पूछ लेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ ये जो है ना अपनी जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। नंबर 78 देखिए, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था किस वर्ष में और कहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन 1957 केरल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल का जो 1957 का विधानसभा चुनाव हुआ था, भारतीय राज्य केरल में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये आता है। ठीक है, नंबर 80 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा किसके लिए है तो गेंडा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक जो एक सींग वाला गेंडा है ना, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। अब सवाल है कि ये देखिए, गेंडों की संख्या के मामले में ना असम का जो आपका ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये इसके बाद अगर पूछता है तो ये आपका एक है पवितरा
वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका ये सेकेंड स्थान रहता है। ठीक है, नंबर 81 देख लेते हैं। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा किया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर भारतीय राज्य के पुनर्गठन के मामले में पूछेगा ना, तो इसकी जांच के आयोग की एक नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने जो अपना रिपोर्ट है ना, ये 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने सौंप दिया था। ठीक है, और 1 अक्टूबर आप जानते हो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नंबर 82 पे। बताना है आपको कि पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य जो कि 1959 में हो गया था स्थापित, वो राज्य कौन सा था जरा बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखेंगे, पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर 83। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इनमें से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, रूसी क्रांति से ये लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो वर्ड है इन सबको जोड़ा जा चुका है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा के तहत पंचायती राज समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से प्रमुख एवं उप प्रमुख चुन लेते हैं? ऑप्शन बी धारा 36 के तहत चुनते हैं। ध्यान रखिएगा 2006 से ही बिहार में महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है स्टार्ट हो गया था। बताइए कि 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने हेतु रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का जो नाम है वो क्या रहा है? ऑप्शन ए किरण बेदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना पूछेगा 1957 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। किसके नाम पर? तो फिलीपींस के जो पहले के राष्ट्रपति रह चुके थे रैमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में स्टार्ट किया गया था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार, ऐसे भी ध्यान रखेंगे। ये टोटल 6 तरह के काम के लिए दिया जाता है। पहला रैमन पुरस्कार अगर पूछेगा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तो विनोबा भावे को 1958 में दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 86 देखते हैं। किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, कृषि लागत और कीमत के लिए आयोग जो है इसी के सिफारिश पर ये आपको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, जिसे आप एमएसपी कहते हो। ठीक है, एमएसपी की स्थापना 1965 में किया गया था। ठीक है, देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका नाम बदलकर 1985 ईस्वी में कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती है? यानी कि कोई एक है, तो बताइए कौन सा है वो। तो देखिए सोन, जूहिला, नर्मदा तो होती है बट बेतवा नहीं होती है। देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक क्लास दिया जाएगा। काफ़ी लोगों का इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदी है। काफ़ी इजी वे में एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर एक क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन आपको नदी वगैरह से मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए बेतवा नदी, इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो वैत्रैवती करके नाम इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बेतवा का प्राचीन नाम है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, वहाँ के कुम्हारा गांव से निकल कर ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई, यानी कि भोपाल है, विदिशा है, झांसी है, इन सब जिलों से बहती है। अब अगर पूछेगा कि इसकी ज़रा सा लंबाई बताइए तो कितना होता है, तो 480 किलोमीटर ये इसकी पूरी लंबाई है। अगर इसकी एक जो मतलब पूछेगा कि उप नदी इसका बताइए तो बीना नदी आपको बता देना है। ठीक है, नर्मदा के बारे में आप जानते हो, मध्य प्रदेश का नदी है, जीवन रेखा ये मध्य प्रदेश का कहलाता है। नंबर 88 है भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य जो सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मुद्रास्फीति आपका सही हो जाएगा। नंबर 89 है निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा,
श्रीधरन को भारत के मेट्रो मैन के नाम से आप इसे जानते हैं। 1995 से 2012 के बीच में ना ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने काम किए थे। 2001 में भारत सरकार के द्वारा इसे पद्मश्री दिया जा चुका है। 2008 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, इसीलिए इन्हें मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही बात है। बताइए तो कहाँ पर है? तो नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। क्या करना है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक जवाबदेही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ना, नहीं एक मिनट रुकिएगा, क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और हाँ विकास में जन भागीदारी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ना दूसरा और तीसरा आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज जो है ना ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हुगली नदी पर बना है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज का निर्माण अगर पूछेगा ना 1943 में किया गया था। हावड़ा और ये कलकत्ता को जोड़ने का काम करती है। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? ऑप्शन ए एलन मस्क को। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना रहा है, यानी कि है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का है। बताइए उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं? ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कराची हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को अपनाया गया था। रानी विक्टोरिया को स्वर्णिम रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर निर्माण पूछेगा ना तो 1887 ईस्वी में किया गया था। पटना कलम एक कैसी? ऑप्शन में से बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्रकला की यह शैली है। संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन ए राजा चलैया समिति भारत में कर समिति, ये जो समिति है इससे सुधार से ये रिलेटेड है। रंगराजन समिति अगर पूछेगा तो भुगतान संतुलन आपको बता देना है। ठीक है, जैसे आपका जो आपका ये चीनी घोटाला रहा था, ज्ञान प्रकाश समिति आपको ध्यान रखना है। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए पूछेगा तो मल्होत्रा समिति था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। जब किसी वस्तु पर क्या है ऊष्मा पड़ती है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और पराश्रित हो सकती है। एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लवण एवं जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना % है पूछे तो ऑप्शन नंबर ए 2.86% है। बिहार का टोटल अगर पूछेगा कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर आपको बता देना है बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र यहाँ पे बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी CaNO3 तथा K2Cr2O7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके इन चारों में से किस में अंतर के आधार पर किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा घनत्वों के आधार पर।
वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच में सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे ना ऑप्शन सी केवल पोषक यानी कि होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, नंबर 132 है, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रासमान क्षमता में व्यवस्थित करिए। देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका ये प्लेनेरिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ये सबसे फर्स्ट आ जाएगा। फिर आपका होगा केंचुआ नंबर सेकेंड पे, थर्ड पे आ जाएगा आपका छिपकली, नंबर फोर्थ पे आपका आ जाएगा गरुड़ और नंबर 5वें पे आता है ये इंसान। इस तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन देख के आप मैच कर लीजिएगा। नंबर 133 है, कह रहा है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का आपको चयन करना है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को यहाँ पे आप आराम से रोक लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, केवल विलयन का रंग का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाना होता है, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है, सही है। केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? ऑप्शन सी पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 135 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो मतलब बताना है कि मवेशी नस्ल हैं जो भारतीय मूल की हैं। कौन सा यहाँ पे है जो भारतीय मूल का है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बांस इंडिकस और रेड सिंधिया दोनों। तो ऑप्शन आपका तीसरा चौथा सही है, जो कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके इन चारों में से क्या कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है? ऑप्शन डी यकृत, मतलब पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके यहाँ पे आपका हो जाएगा यकृत कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे कि फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताइए। ऑप्शन बी अपकेंद्रीकरण के द्वारा किया जाता है मलाई रहित दूध तैयार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? 138 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अस्थायी ऊतकों के लिए दिए गए वर्गीकरण में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा की पहचान करिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आप समझ लीजिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? तो आपका पैरेन्काइमा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नंबर तीसरा यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा? तो स्लेरेनकाइमा। और नंबर 4 पे यहाँ पे आपका हो जाएगा ये फ्लोएम सही जवाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नंबर 140 बताइए कि कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है, इनसे बने आयन में कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का पूछेगा तो आपका हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन का पूछेगा तो 17 और इलेक्ट्रॉन का आपका 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? ऑप्शन बी सुरक्षित पेयजल प्रदान करके रोका जा सकता है। 142 देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति
उसमें मौजूद इन चारों में से किसकी संख्या से निर्धारित होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटॉन की संख्या से। पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारकृत द्रव के नाम से आप उसे जानते हैं। देखिए कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो क्लास को रोक लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए, प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है, यह आपको दर्शाएगा। यहाँ पे 145 है। गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न में से हैं, कौन से हैं? गैर संपर्क बल पूछा है। ऑप्शन बी, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए संपर्क बल जो है ना, क्या होता है? संपर्क बल उस तरह का बल है ना जो मतलब जब तभी काम करता है जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में कोई मतलब भौतिक वाला मतलब कहिए कि संपर्क हो, रिलेशन वगैरह होता है। आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन डी, क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री पर पानी डाल दिया जाता है, आधे घंटे के बाद तापमान बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, रेत और पानी का तापमान क्या होगा? इक्वल होगा, दोनों का समान होगा। ठीक है, नंबर 148 है। थल समीर कब चलती है? रात के समय में चलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपभोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितना पर कह रहा है कि गर्म किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री पर अगर आप गर्म करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का सही उदाहरण है।